Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 3 and question number 5 of exercise 4.2. Question number 3, 9 over x minus 1 into x plus 2 whole square. Students, exercise 4.2 में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने केस डिस्कस किया था रूल 2. According to rule 2, denominator consists of repeated linear factors. तो उसको हमने सपोज करना सीखा था. आज हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं. जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है उसको सपोज कैसे करते हैं. सपोज अब सपोजिशन मैं करने लगा हूँ. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था. ये तो क्वेश्चन है 9 over x minus 1 into x plus 2 का होल स्क्वायर. x माइनस 1 तो नॉन रिपीटेड है, लेकिन ये वाला जिसकी होल पावर 2 है वो रिपीटेड है. जिसकी होल पावर ग्रेटर देन 1 होती है डेट इज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर. वेरी सिंपल. जो नॉन रिपीटेड है उसको तो वैसे ही सपोज करेंगे a over x माइनस 1 प्लस जो रिपीटेड है उसको एक दफ़ा विदाउट पावर, यानी अगर पावर 2 है तो हम लिखेंगे b over x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर. वन टाइम हम लिखेंगे विदाउट पावर और सेकंड टाइम लिखेंगे हम विद पावर. इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन 1 है. अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है डेट इज़ मल्टीप्लाइंग विद x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b into x minus 1 into x plus 2 plus c into x minus 1 and this is second equation. हमें अब जो फाइंड करनी है वो a, b and c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अब जो रिपीटेड फैक्टर है x प्लस 2 और जो नॉन रिपीटेड फैक्टर है x माइनस 1, इनको हम सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 1 को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं. पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वी विल गेट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया तो ये फॉर्म बन जाएगी. ये और ये 0, लेकिन ये जो है वो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 इज इक्वल टू a इंटू 9. ये 9 जब इधर आके डिवाइड होगा तो 9 over 9 विल इक्वल टू 1. हमने a की वैल्यू फाइंड की. नाउ वी विल पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2. दिस इज इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में जितने लीनियर फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स, उतनी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं उनको ज़ीरो के इक्वल पुट करके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें x माइनस 1 एक लीनियर फैक्टर है एंड x प्लस 2 सेकेंड लीनियर फैक्टर है. अब हम इन दो फैक्टर से दो ही वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है a, b एंड c की, लेकिन हम 2 वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं इन दोनों को यूज़ करते हुए. ये तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है. जो होल स्क्वायर मीन जो पावर वाला है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट नहीं करना, विदाउट पावर वाले को करेंगे. तो 2 वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इशू अब थर्ड वैल्यू का है. तो थर्ड वैल्यू के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर दूँगा. तो 2 फैक्टर्स होंगे डिफरेंट, 2 वैल्यूज़ फाइंड हो सकती हैं. अभी हमने x इज इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये फॉर्म आई. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो वी विल गेट 9 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c इंटू माइनस 3, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद c की वैल्यू माइनस 3. अब देखें a और c की वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं, 2 ही वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं. a b c में से कोई सी भी 2 वैल्यूज़ फाइंड हो सकती हैं जब हम दोनों लीनियर फैक्टर्स को सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे. अब थर्ड वैल्यू के लिए हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 2, ये स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, ये बन गया
इनको मल्टीप्लाई किया ये और ये एज इट इज़। अब ए को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बी को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें और सी को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे। दिस इज़ एक्स स्क्वायर इनको कंबाइन किया, उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली एक्स तो इनको कंबाइन कर लिया। सिमिलरली ये सी एक्स यहाँ पे ये देखें, और उसके बाद फिर जो कॉन्स्टेंट्स हैं 4a - 2b - c इनको कंबाइन कर लिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा a + b इंटू एक्स स्क्वायर, और इन तीन टर्म्स में से x कॉमन लिया तो बचेगा 4a + b + c इंटू एक्स, और ये 4a - 2b - c इनके अराउंड ब्रैकेट्स यूज़ की। अब हम कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स। इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a + b है, लेकिन इस साइड पे तो एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड पे 0 है। सो 0 विल बी इक्वल टू a + b व्हेन वी विल कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब a और b में से हमने लास्ट पेज पे a की वैल्यू फाइंड की थी एंड दैट वाज 1, वो यहाँ पे पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू 1 + b, सो 1 + b इज इक्वल टू 0। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 को इधर शिफ्ट किया तो -1। तो अब हमने a b c तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तीनों वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। और अगर आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। होमवर्क में स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।